हेलो गाइस, दिस इज अविनाश। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से ब्रांड का वे प्रोटीन लेना ठीक होगा। बहुत लोग मुझसे बहुत टाइम से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा ब्रांड सबसे बेहतर होता है, क्या हम ऑन का वे प्रोटीन ले लें या हम अल्टीमेट न्यूट्रिशन का ले लें, कौन सा ब्रांड हम लें जिससे हमारे मसल्स बन जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वे प्रोटीन है क्या और इसे कौन कौन ले सकते हैं और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। तो बात करते हैं वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन जो कि पाउडर है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, वो कोई फेस पे लगाने वाला पॉन्ड्स पाउडर या फिर बॉडी पे लगाने वाला नाइसिल पाउडर नहीं होता है, जिसका मिथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे फैलाया जा रहा है या फैलाया जाता रहा है कि ये पाउडर लेता है, ये पाउडर लेके बॉडी बनाया। तो वो पाउडर है क्या? वो कोई बॉडी पे लगाने वाला पाउडर थोड़ी है या फिर फेस पे लगाने वाला पॉन्ड्स पाउडर, ऐसा कुछ तो है नहीं। वो पाउडर फॉर्म है, पूरे मिल्क बेस्ड पाउडर फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये जो वे प्रोटीन होता है ये बनाया जाता है मिल्क से, यानी बनता है हमारा डेयरी प्रोडक्ट से। तो 100% वेजिटेरियन सप्लीमेंट है ये वे प्रोटीन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पाउडर खाने से ही मसल बन जाते हैं या पाउडर यूज करने से आपके बॉडी जो है तुरंत एकदम मस्कुलर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वे प्रोटीन हमारा मिल्क बेस्ड प्रोटीन होता है। ठीक है, जो हमारा मिल्क से बनाया जाता है। ठीक है, 100% नेचुरल एंड 100% वेजिटेरियन। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन इस प्रोटीन को ले सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जिनका लाइफस्टाइल सिर्फ गोल ऐसा बहुत बड़ा फिटनेस में बहुत बड़ा गोल नहीं है, मीन्स बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस मॉडलिंग ऐसा कोई गोल नहीं है, या फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस कोच ऐसा कोई बहुत बड़ा सर्टेन गोल नहीं है, जिनको सिर्फ फिजिकली फिट रहना है उनको, और उनका मील, उनका न्यूट्रिशन प्लान जो है, जो होल डे का उनका न्यूट्रिशन चार्ट है, डाइट प्लान है, वो अगर उनका अच्छा है, बेस्ट है, तो फिर उनको वे प्रोटीन इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर उनके डाइट से वो चीज़ें ले पा रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उनको चाहिए, अगर वो डाइट से ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको वे प्रोटीन इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जिनका गोल है, जिनका कोई सर्टेन टारगेट है कि मुझे फिटनेस मॉडलिंग करना है, मुझे फिटनेस ट्रेनर बनना है, फिटनेस कोच बनना है, या फिर मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, वो वे प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं अपने हेल्दी डाइट के साथ साथ। क्योंकि जब आप वे प्रोटीन इंक्लूड करते हो तो आपकी जो कैपेसिटी होती है, जो आपका पावर होता है वर्कआउट करने का, एक्सरसाइज करने का, वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। आप अपने बॉडी को जो आप डेली डाइट दे रहे हो उससे थोड़ा सा, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, वहां पे आपका मसल, जो आपका बॉडी बर्न हो रहा है, वहां पे मसल रिकवरी के लिए जो आपको प्रोटीन आप लेते हो, जो फास्ट रिकवरी करता है, तो वो क्या करता है कि आप जो मसल बर्न की हो, जो आप बॉडी बर्न के हो जाके जिम में या एक्सरसाइज लगा के, वो आपका क्या है, फास्ट रिकवर कर देता है। तो जो इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जिनका कोई सर्टेन गोल है, वो अपने डाइट में न्यूट्रिशन के साथ साथ अपने डाइट प्लान में वे प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा ब्रांड पिक करें। जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो इस वीडियो में हम जिस बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा ब्रांड पिक करें, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वे प्रोटीन का टाइप कौन कौन सा होता है, कितने टाइप के वे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। जी हाँ, ब्लेंड की। पहला जो हमारा टाइप होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ब्लेंड, जो कि हमारा मिल्क को रॉ फॉर्म में, जब आपको रॉ फॉर्म में पैक करके दिया जाता है वे प्रोटीन, वो हमारा कॉन्सेंट्रेट या ब्लेंड होता है। सेकेंड फॉर्म हमारा जो आता है वो आइसोलेट होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन वाला जो फॉर्म है उसमें हमारा जो लैक्टोज भी रहता है, फैट भी रहता है, और हमारा कार्ब्स भी रहता है, तो कुछ भी उससे हटाया नहीं जाता, पूरा रॉ फॉर्म होता है जो आपको पैक करके एक डिब्बे में दे दिया जाता है। सेकेंड जो हमारा आता है टाइप, वो हमारा होता है आइसोलेट। अब आइसोलेट को थोड़ा और फिल्टर करने के बाद उसमें से फैट को निकाल दिया जाता है, लैक्टोज को निकाल दिया जाता है, सिर्फ कार्ब और प्रोटीन रह जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है वो हमारा आता है हाइड्रोलाइज। ठीक है, अब हाइड्रोलाइज में क्या होता है कि हाइड्रोलाइज में हमारा कार्ब, फैट, लैक्टोज सब कुछ निकाल के सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही हमारा उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये तीन टाइप होते हैं हमारे वे प्रोटीन के। अब जो स्किनी है, जो पतले हैं, जिनका गोल थोड़ा सा मसल गेन करना है, वो ब्लेंड यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग उनको सजेस्ट कर रहे हैं, उनके ट्रेनर उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आइसोलेट बेस्ट होता है, आप आइसोलेट बाय करो, तो ऐसा नहीं है। वो ब्लेंड यूज कर सकते हैं क्योंकि उनको नीड है कार्ब, फैट, सभी चीजों की। ठीक है, ऐसा नहीं है।
अब जो लीन मसल गेन करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो आइसोलेट को इंक्लूड कर सकते हैं, जिनका एक सर्टेन गोल है, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं कि कार्ब्स एंड फैट को थोड़ा कट कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में रहता है, बहुत लो रहता है, लो कार्ब्स लो फैट, फैट तो एकदम ही निकाल देते हैं, लो कार्ब रहता है, ठीक है, और पूरा हाई प्रोटीन रहता है। अब वो लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब हाइड्रोलाइज कौन इंक्लूड कर सकता है? जिसका जो कंपटीशन से कुछ दिन पहले जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करते हैं, फिटनेस मॉडलिंग कंपटीशन करते हैं, आपका कोई प्री फोटो शूट है, फोटो शूट से पहले आप क्या करते हैं, लगभग 1 महीने से पहले, 15 दिन से पहले आप हाइड्रोलाइज प्रोटीन का यूज करते हैं, जहां पे आपको पता होता है कि यहां पे सिर्फ हाई प्रोटीन है, यहां पे कोई कार्बन, कोई फैट, कोई लैक्टोस इंक्लूड नहीं है, तो वो लोग हाइड्रोलाइज का यूज कर सकते हैं। अब फर्क आता है कि जो ब्लेंड यूज करते हैं आइसोलेट में, अब क्या है, कार्ब नहीं है, जो ब्लेंड यूज करते हैं वो ये बोलते हैं कि अरे उसमें कार्ब नहीं है, उसमें फैट नहीं है, हम ब्लेंड नहीं लेंगे, हम आइसोलेट लेंगे। ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयर फर्क होता है आपका आइसोलेट एंड ब्लेंड में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से कभी देखेंगे इंग्रेडिएंट का जो चार्ट होता है उस पर कभी आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही रेयर फर्क होता है, प्राइस का फर्क होता है। जी हाँ, 2-4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की वजह से क्या होता है कि आप 1500 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो, ठीक है। तो आप वहां पे ब्लेंड का यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ब्लेंड यूज करने से आपका जो है मसल नहीं बनेगा, या ब्लेंड करेंगे तो पता चला वो आइसोलेट में प्रोटीन होता है, यहाँ पे प्रोटीन कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस 4 ग्राम से 5 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट का फर्क होता है, ठीक है। तो आप ब्लेंड यूज कर सकते हैं, जिनका सर्टेन गोल है वो वहां पे आइसोलेट यूज कर सकते हैं, और जो कॉम्पिटिशन से पहले लोग यूज करते हैं वो हाइड्रोलाइज यूज कर सकते हैं। वैसे अगर हाइड्रोलाइज की बात करें तो आप वो ना भी यूज करें तो भी चलेगा, आप आइसोलेट भी यूज कर सकते हैं अपने किसी भी कंपटीशन से पहले, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट को लेना जरूरी है। जी नहीं, मैंने पहले भी बता दिया इस वीडियो में कि इसको लेना जरूरी नहीं है। जिनका सर्टेन गोल है वो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जिनका कोई सर्टेन गोल नहीं, जो सिर्फ फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज लगाते हैं, उनको इसको इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आराम से अपने न्यूट्रिशन पे ही रिलाई कर सकते हैं, उनको जरूरत नहीं है इसको इंक्लूड करने की। अब एक और बात आता है कि क्या फीमेल इसको ले सकती हैं कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकती हैं। मेल एंड फीमेल के लिए कोई रेस्टोरेंट अलग से नहीं बनता है कि ये फीमेल का रेस्टोरेंट है, ये मेल का रेस्टोरेंट है। मेल एंड फीमेल दोनों ही इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बस मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वांटिटी का फर्क होता है। हो सकता है मेल जो हो वो 1.5 स्कूप से 2 स्कूप यूज करे, या जो फीमेल होती हैं वो क्वांटिटी की बात करें, फीमेल वहां पे हाफ स्कूप से 1 स्कूप तक यूज करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेल ही यूज कर सकते हैं, वहां पे अवेलेबल है कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, जो मेल को भी चाहिए और फीमेल को भी चाहिए। फीमेल के लिए कोई अलग से वे प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। अगर कोई वे प्रोटीन में ऐसा मार्केटिंग हो रहा है कि वे प्रोटीन फॉर वुमेन और फॉर फीमेल, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि वो सिर्फ मार्केटिंग का टैग है। वो टैग लाइन आप देखते हो और आप सोचते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए बना होता है। उसमें भी प्रेजेंट होते हैं कार्ब, प्रोटीन एंड फैट, और जो सबके लिए आता है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं कार्ब, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट ही उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग है। आप वही प्रोटीन यूज कर सकते हैं जो मेल यूज कर सकते हैं, वही सेम प्रोटीन आप यूज कर सकते हैं, बस क्वांटिटी का फर्क हो जाता है, ठीक है गाइज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा ब्रांड लेना चाहिए। कोई भी ब्रांड, एनी ब्रांड, कोई भी ब्रांड आप पिक कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि वो जो ब्रांड हो वो अमेरिकन ब्रांड हो, ठीक है, मेड इन यूएसए हो, ठीक है, कोई लोकल फेक ब्रांड ना हो। सबसे बड़ी बात, आप फेक ब्रांड को नहीं बाय करेंगे, क्योंकि जब आप फेक यूज करेंगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। आपको समझ नहीं पाएंगे कि क्या, कहां से कौन सा आपको डोज जो है ओवर रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है। इसीलिए जरूरी ये है समझना कि आप जो है मेड इन यूएसए ही ब्रांड यूज करें। कोई भी ब्रांड आप पिक कर लें। आप ऑन का ब्रांड ऑन ले सकते हैं, ऑप्टिमम ये अल्टीमेट न्यूट्रिशन ले सकते हैं, न्यूट्रा बे का ले सकते हैं। कोई भी ब्रांड आप पिक कर सकते हैं। बस आपको देखना यह है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, कार्ब एंड फैट कम हो, ठीक है, जिनका सर्टेन गोल है। और ब्लेंड भी अगर आप लेते हैं तो प्रोटीन एंड कार्ब, प्रोटीन की मात्रा हमेशा ज्यादा हो। लगभग 18 ग्राम से लेके 24-23 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसमें प्रेजेंट हो आपके पर स्कूप में। तो आपको चेक बस यही करना है, और वो मेड इन यूएसए हो। बस यही चीजों का ध्यान देना, और उसके बाद आप कोई भी ब्रांड पिक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ब्रांड खराब नहीं है, कोई भी ब्रांड, एनी ब्रांड आप पिक कर सकते हो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।